वेलकम टू एमएन का टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कार के बारे में जिसने भारतीय सड़कों पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, और वो है टाटा इंडिका V2। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि मिडिल क्लास परिवारों का सपना थी, खासकर उस दौर में जब एक मजबूत, भरोसेमंद और किफायती गाड़ी की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की जाती थी। इस मॉडल को तैयार किया था टाटा मोटर्स ने, जो कि इंडिया की एक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी है और जिसने देश के ऑटो सेक्टर में क्रांति ला दी। इंडिका V2 को खासतौर पर भारतीय सड़कों और मौसम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसका बॉक्सी लेकिन मजबूत लुक इसे एक ठोस रोड प्रेजेंस देता था। सामने से इसका सिंपल ग्रिल, बड़े हेडलैम्प और चौड़ा बोनट इसे एक सॉलिड अपील देते थे। साइड प्रोफाइल में इसकी ऊंचाई और बड़ा केबिन साफ नजर आता है, जो इसे अपने समय की दूसरी हैचबैक कारों से अलग बनाता था। पीछे की तरफ इसका सीधा डिजाइन और बड़े टेल लैंप इसे प्रैक्टिकल बनाते थे, खासकर तब जब बात आती थी बूट स्पेस की। अब अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इंडिका V2 डीजल और पेट्रोल दोनों विकल्पों में आती थी, लेकिन इसका 1.4 लीटर डीजल इंजन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। यह इंजन ज्यादा पावरफुल तो नहीं था, लेकिन माइलेज के मामले में इसने लोगों का दिल जीत लिया। लगभग 17 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता था। टैक्सी सेगमेंट में इसकी जबरदस्त मांग रही, क्योंकि यह कम मेंटेनेंस कॉस्ट और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देती थी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कार आरामदायक सस्पेंशन के लिए जानी जाती थी। खराब सड़कों पर भी इसका सस्पेंशन झटकों को अच्छी तरह सोख लेता था। स्टीयरिंग हल्का था, जिससे शहर में ड्राइव करना आसान हो जाता था। हालांकि हाई स्पीड पर इसकी स्टेबिलिटी उतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन ये कार रेसिंग के लिए नहीं बल्कि आरामदायक और किफायती सफर के लिए बनाई गई थी। इंटीरियर की बात करें तो इंडिका V2 अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशियस कारों में से एक थी। आगे और पीछे दोनों सीटों पर अच्छा लेगरूम और हेडरूम मिलता था। 5 लोग आराम से बैठ सकते थे। सीटें सॉफ्ट थीं, जो लंबे सफर में भी थकान कम करती थीं। डैशबोर्ड का डिजाइन सिंपल था, लेकिन उपयोग में आसान था। बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयर कंडीशनिंग और म्यूजिक सिस्टम जैसी सुविधाएं इसे एक फैमिली फ्रेंडली कार बनाती थीं। इस कार की एक खास बात थी इसकी मजबूत बॉडी। उस समय कई छोटी कारों में हल्की बॉडी देखने को मिलती थी, लेकिन इंडिका V2 अपेक्षाकृत भारी और मजबूत थी, जिससे लोगों को सुरक्षा का एहसास होता था। यही वजह थी कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी इसे काफी पसंद किया गया। मेंटेनेंस की बात करें तो इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते थे और ज्यादा महंगे भी नहीं थे। लोकल मैकेनिक भी इस कार को आसानी से समझ और ठीक कर लेते थे, जिससे सर्विसिंग की चिंता कम हो जाती थी। यही कारण है कि आज भी कई जगहों पर यह कार चलती हुई दिखाई दे जाती है। अगर हम 2006 के दौर को याद करें तो यह वो समय था जब हर परिवार एक ऐसी कार चाहता था जो बजट में हो, ज्यादा माइलेज दे और ज्यादा मेंटेनेंस न मांगे। इंडिका V2 ने इन सभी जरूरतों को पूरा किया। इसने ये साबित किया कि एक भारतीय कंपनी भी ऐसी कार बना सकती है जो आम लोगों के लिए परफेक्ट हो। आज के समय में भले ही नई टेक्नोलॉजी, टच स्क्रीन, ABS, एयरबैग और मॉडर्न फीचर्स वाली कारें बाजार में हों, लेकिन इंडिका V2 का अपना एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन है। ये कार सिर्फ मशीन नहीं थी, ये कई परिवारों की पहली कार थी, कई ड्राइवरों की रोजी रोटी का साधन थी और कई युवाओं के लिए ड्राइविंग सीखने की शुरुआत थी। तो दोस्तों, अगर आपको पुरानी लेकिन भरोसेमंद कारों की कहानी सुनना पसंद है, तो इंडिका V2 निश्चित रूप से उस सूची में सबसे ऊपर आती है। ये कार हमें याद दिलाती है कि असली वैल्यू सिर्फ फीचर्स में नहीं, बल्कि भरोसे और मजबूती में होती है। आज के इस वीडियो में हमने इसके डिजाइन, इंजन, माइलेज, कंफर्ट और इसकी विरासत के बारे में बात की। अगर आपको ऐसी क्लासिक कारों के बारे में और जानना है, तो जुड़े रहिए एमएन का टीवी के साथ, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं कारों की दुनिया के वो राज और कहानियाँ जो हर ऑटो प्रेमी को जाननी चाहिए।